अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज मैं देख रही थी वीडियो को, मैंने एक दो वीडियो देखी हैं अभी। तो मैंने देखा कि अहमद भाई वगैरह की, असलम भाई की और असगर भाई की वीडियो आई हुई है और मुझे लगा कि पता नहीं वो मजाक उन दिनों में चल रहा था, मजाक ही होगा। तो मैंने वीडियो को जब ध्यान से देखा तो वो तो बड़ा सीरियस मामला बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक वीडियो बनाऊं, शायद मेरी बात की उनको समझ आ सके। तो अल्लाह ताला ये एक सदका जारिया है जो मैं आज करने लगी हूँ। इसका कोई बुरा नहीं मान सकता, कोई इसके बारे में ये नहीं कह सकता कि मैंने गलत किया या कुछ भी किया, कुछ इस तरह की बात कोई नहीं कह सकता। क्योंकि मेरा मानना है कि जो दो मियाँ बीवी होते हैं ना, उनको अलग करना गुनाह है। ठीक है असलम भाई, मेरी सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाए ना, तो औरत जो होती है ना, उसको मनाना गुनाह नहीं है, उसको मनाना सवाब है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह ही किया करते थे। ठीक है, आप वसल्लम ये नहीं कहते थे कि अम्मा आयशा पहले मनाए, वो ये नहीं देखते थे। वो ये देखते थे कि अगर उनकी गलती नहीं भी होती थी ना, तो वो अपनी वाइफ को मनाते थे, अम्मा आयशा को मनाते थे। ये सदका जारिया है, इसमें कोई ईगो नहीं आती। ईगो का मतलब ये होता है कि कोई अना नहीं आती, कोई इस तरह की बात नहीं आती कि जिसकी वजह से हम कहें कि जी ये हमारी अना का मसला बन गया है, अब हमने ये काम करना है तो हमने करना है। ऐसा नहीं होता असलम भाई। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं ना मैं बच्चों की खातिर ये काम कर रहा हूँ, ये काम बच्चों की खातिर नहीं है। आपको बीवी मिल जाएगी, उसमें से आपको बच्चे भी मिल जाएंगे, लेकिन आपके ये वाले बच्चे रुल जाएंगे। ठीक है, और जहाँ तक मैंने असगर भाई की देखी, अहमद भाई की देखी, उन्होंने कहा हम अदालत जाएंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई किसके खिलाफ करनी है? भाई के खिलाफ करनी है। और माशाल्लाह आप लोगों में इतना प्यार, अल्लाह पाक आप लोगों को नजर बद से बचाए। आप ये काम नहीं करें, ये सोशल मीडिया पे नहीं लेके आए इस बात को, ये बात गलत है। आप लोग सिर्फ इतना करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में एक होके बैठें, उसको मामले को सुलझाएं और देखें कि ये किस तरह से निपटता है। अगर किसी ने रिश्ता करवाने की कोशिश की है ना, तो वो इसी चीज़ पे की है कि वो है, तो वो ये सोच के की है कि वो मतलब कि असलम भाई भाभी को मना के थक चुके हैं, वो नहीं मान रही है। असलम भाई ने कहा कि मेरे बच्चे पालने हैं, मुझसे नहीं भी गुजारा हो रहा है, मैंने घर भी देखना है, मैंने बाहर भी देखना है। ठीक है, एक जगह उनका पॉइंट आया। ठीक है, और ये स्पेशली बात मैं अपने प्यारे से भाई अहमद भाई को और असगर भाई को कह रही हूँ कि उनका एक पॉइंट आया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी मैंने बच्चे पालने हैं, मैं घर देखूँ, बाहर देखूँ, क्या क्या देखूँ। ठीक है, अब मेन बात जो आती है ना, आप लोग प्लीज़ मेरी बात को गौर से समझिएगा, इसको थोड़ा सा जो है ना ध्यान से आप लोगों ने देखना है। मेरी आप तीनों से रिक्वेस्ट है, पता क्या, आप लोगों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। ठीक है, बहरहाल गलती जो है ना वो घर की होती है, बाहर की नहीं होती है। ठीक है ना, वो भी बहन है, आप लोग भी भाई हो, और बहन भाइयों की आपस में 100 बात है। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं, अहमद भाई, असगर भाई, आप लोग जाएं, भाभी को मना के लाएं। भाभी क्यों नहीं मानती? ठीक है, उनके बच्चे हैं, देखिए उनको शोहर मिल जाएगा, इनको बीवी मिल जाएगी। मेन नुकसान किसका? बच्चों का, और बहुत बड़ा नुकसान है ये, बहुत बड़ा नुकसान है। ये कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता, ये वो जान सकता है जिसके ऊपर बीती होती है। बच्चे बड़े होके क्या करेंगे, क्या कहेंगे बच्चे, और ये बुढ़ापे में आके तब अंदाजा होता है कि हमने क्या किया था और आज हमारे साथ क्या हो गया है। अभी नहीं आप समझ पाएंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जेल, थाने, ये चीज़ों को आप छोड़ दें, भूल जाएं, आपस में एक होके बैठें, आपस में मशवरा करें। लड़ाई झगड़ा नहीं करना। देखिए लड़ाई झगड़ा हल नहीं होता, हाथापाई इंसानियत नहीं होती है। एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना कुछ भी नहीं है। मेरे तीनों भाइयों से, आप लोग मेरे भी भाई हो, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस मामले को सोशल मीडिया पे लेके आए हैं तो चले, आपको कोई अच्छा मशवरा देगा, कोई जैसा उसका दिल चाहेगा वो आपको मशवरा देगा। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप तीनों भाई बैठें, आपस में मशवरा करें, कोई जेल थानेयों की बातें ना करें। जेल थाने भाई भाई को नहीं लेके जाते, भाई भाई का कंधा होता है, बाजू होता है। आप लोग एक दूसरे का बाजू बने, एक दूसरे का साथ दें। और मेरी आप दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भाभी को मना के लाएं। भाभी मतलब कि दोबारा नहीं जाएं, भाभी को भी समझाएं कि आपके बच्चे हैं, आप लोग दोनों किस तरफ चल पड़े हैं भाई, किस तरफ आप दोनों जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ एक जगह पे बैठें, उस मामले को हल करें।
आपस में नहीं लड़ें, नहीं झगड़ें और इस मामले को अपनी अना का मसला नहीं बनाएं। अपनी अना का मसला बनाने की वजह से बहुत गलतियां आ जाती हैं, बहुत नुकसानात आ जाते हैं। ये नुकसानात जो है ना, ये असलम भाई कोई नहीं भुगतेगा, करेंगे भी सारे लेकिन भुगतेगा कोई नहीं। ये भुगतेंगे बाद में आप लोग जब बुढ़ापा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एक जगह पे बैठें, इस मामले को हल करें। मैं बार बार ये कह रही हूँ, मेरी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक जगह पे बैठें, बच्चों का मुंह देखें। आपको बीवी मिल जाएगी, बच्चों को माँ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बच्चों को माँ कभी नहीं मिलेगी, माँ वही होगी जिसने उसको पैदा किया होगा, उसके अलावा माँ नहीं बनेगी, ठीक है। आप लोग प्लीज़ अहमद भाई और असगर भाई आप लोग जाएं, भाभी को मना के लाएं, प्लीज़ उनको लेके आएं और दोबारा ये नौबत ना आए, आप लोग ये भी कोशिश करें, ठीक है। आप लोग माशाल्लाह एक जॉइंट फैमिली है, मिले जुले आप हो सब, आप लोग एक दूसरे के मसले को देख सकते हो। जेलों में जाना, फिर एक दूसरे को इस तरह की बातें करनी, ये बात गलत है। जब इतनी मोहब्बत होती है ना, माशाल्लाह सबने आपकी मोहब्बत देखी है, उसको आज भी मोहब्बत में रखें। किसी को अपना वीक पॉइंट ना दें, किसी को अपनी कमजोरी ना बताएं। एक है, एक ही बन के रहें, एक बन के रहें, ठीक है। और प्लीज़ इस मसले को बहुत मोहब्बत के साथ हल करें, भाभी को मना के लाएं, उनको भी समझाएं कि दोबारा औरत जो होती है ना, बहुत जो है ना कुर्बानियाँ देती है। पता क्यों देती है? अपनी औलाद की खातिर। औरत पल पल मरती है, खामद अच्छा है बुरा है, उसको कमा के देता है, उसको रुलाता है, नहीं कमा के देता, हंसाता है, कुछ भी है, लेकिन वो मुंह देखती है अपनी औलाद का। उसको पता है कि मेरी औलाद है, मैं अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं जी सकती, ठीक है। काइंडली आप भाई दोनों जाएं, भाभी को मना के लाएं, उनको अच्छे तरीके से समझाएं जो उनकी भी समझ में बैठे। और प्लीज़ इस मसले को सोशल मीडिया पे इस तरह से मत लेके आए। हमने आपकी मोहब्बत देखी है, प्यार देखा है, एक फ़न देखा है, इसको फ़न ही रखें, मोहब्बत रखें, कभी किसी के आगे वीक पॉइंट में ना लेके जाएं। बस आप लोग अपने घर का मसला है, इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निपटाएं। और असलम भाई आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, आपके कदम उठाने से आपके बच्चों का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी बात सारी इतनी है कि अब ये मामला सोशल मीडिया पे आया है तो इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर किया जाए, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाए, जिसमें माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे भाइयों को कामयाबी दी है, तरक्की दी है, वो तरक्की हमेशा तरक्की ही रहे। और मेरी दुआ है कि माशाल्लाह जितने मेरे भाई कामयाब हैं इससे भी ज़्यादा कामयाब हों, लेकिन खुदारा घर को बचाने की कोशिश करें। घर नहीं बनते, नहीं जुड़ते। अगर आप, मैंने कहा ना कि आपको वाइफ मिल जाएगी, बच्चों को माँ कभी नहीं मिलेगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। दूसरी बात यहाँ तक कि असगर भाई और अहमद भाई आप कहते हैं हमारी भाभी नहीं मानती कि ये दूसरी शादी करे। आप भाभी को मना के लाओ और उनको समझाओ कि एक औरत कभी नाराज इस हद तक नहीं होती कि घर छोड़ के चली जाए। इस तरह से औरतें नहीं करती और औरतों को शोभा नहीं देता। औरत को अल्लाह पाक ने माँ बनाया है, बीवी तो चलो वो है, उसके बाद अल्लाह पाक ने उसको माँ बनाया। माँ का जो दर्जा है ना, वो सबको छोड़ सकती है, वो औलाद को नहीं छोड़ सकती। अगर उसने औलाद को छोड़ देना तो वो फिर माँ नहीं होती है। आप लोग प्लीज़ समझाएं उन्हें समझाएं, उन्हें लेके आएँ और दोबारा कोई ऐसी बात ना हो। मैंने जब वीडियो देखी मुझे ना एकदम मेरा दिल सा हिल गया कि नहीं ये ज्यादती हो रही है। मैं भी लोगों की तरह देख सकती हूँ नहीं, पर अहमद भाई के साथ मेरा बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। लेकिन फिर मुझे हुआ अहमद भाई, असलम भाई बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। असगर भाई से मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन अहमद भाई के साथ, असलम भाई के साथ मेरी बहुत बार बात हुई है। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं और मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक थे, एक हैं, एक रहें। उनका घर जोड़ने का ये है कि आप उनकी वाइफ को मना के लाओ, ठीक है, और बस मना के लाओ और दोबारा ये काम ना हो, क्योंकि औरत को घर छोड़ना शोभा नहीं देता, औरत का घर छोड़ना जेब नहीं देता। वो अपनी औलाद की खातिर जीती भी है, मरती भी है। और असलम भाई मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी भाभी को खुश रखें ताकि वो ये कदम ना उठाएं। बाकी माशाल्लाह आप लोग जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपनी भाभी के साथ हो, आप लोगों में माशाल्लाह इतनी मोहब्बत है, प्यार है। लेकिन प्लीज़ अपने आप को सिक्योर करें, अपने आप की हिफाजत करें, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और आपका मेन इशू बच्चे हैं तो बच्चों को उनकी माँ ही संभालेगी। असलम भाई अल्लाह ताला मेरे तीनों भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। माशाल्लाह भाई और भी हैं, मुझे वैसे इतना नहीं पता, और एक मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो जो हमारा नंबरदार है,
तो बाकी बस मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात करूं क्या, बस दिमाग नहीं काम कर रहा, मुंह पे काफ़ी अल्फाज आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जो मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए सब बहन भाई हैं, सब बराबर हैं, सबके सब बराबर है, कोई मेरे लिए कम नहीं है, कोई मेरे लिए ज़्यादा नहीं है। वाईटी की फैमिली है, वाईटी जिंदाबाद। और वाईटी ने मतलब कि आज जिस तरह से मैंने देखा है उस आप लोगों का प्यार मोहब्बत उसी तरह से कायम दायम रहे। और प्लीज़ आप लोग ये जेल थाने कचहरियाँ पुलिस से बाहर आए, खुद एक घर में कचहरी बनाए, मोहब्बत की कचहरी बनाए, मोहब्बत की कचहरी सजाएं, उसके ज़रिए आप लोग आपस में एक फ़ैसला करें, यकजान यकता फ़ैसला करें, फिर भाभी को लेके आए, ठीक है। और भाभी से ये ज़रूर कहिएगा कि औरत को घर छोड़ना नहीं बनता, अपना घर कभी नहीं छोड़ते, दुनिया इधर से उधर हो जाए अपना घर नहीं छोड़ते। प्लीज़ आप लोग लेके आए, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। बाकी अब मुझे दें इजाज़त, और प्लीज़ मेरी बातों को सब्र से तहम्मुल से और सुकून से सुनिएगा। कुछ मामला ऐसे होते हैं उनमें मोहब्बत की ज़रूरत होती है, वो जितना मोहब्बत के साथ आप उसकी कड़ियाँ जोड़ेंगे ना वो इतना मजबूत हो जाएगा। अगर हम लोग अपने अक्ल को छोड़ के हम थोड़ा सा जोश में आ जाएंगे ना, मामले हल नहीं होते हैं। प्लीज़ जोश के साथ नहीं होश के साथ काम लें, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। ये जो है वीडियो स्पेशली मेरे भाइयों के लिए है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इस मामले को हल करें। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।